कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो जन्म से राजा था लेकिन जिंदगी भर सूत पुत्र कहलाया। ये कहानी है कर्ण की, जिसे उसकी मां ने जन्म के साथ ही छोड़ दिया और समाज ने कभी अपनाया ही नहीं। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। कहानी शुरू होती है कुंती से। युवा अवस्था में उन्हें एक वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती है। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्य देव को बुलाया और एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, कर्ण। वो जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था जो उसे अजेय बनाते थे। लेकिन समाज के डर से कुंती ने उस मासूम बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। सोचिए, जिस बच्चे ने दुनिया देखी भी नहीं, उसे दुनिया ने ठुकरा दिया। उस बच्चे को पाया एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने। उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला, नाम दिया कर्ण। कर्ण बड़ा हुआ। उसके अंदर एक आग थी, एक महान योद्धा बनने की। लेकिन हर जगह उसे एक ही बात सुनने को मिली, तू सूत पुत्र है, तू राजाओं के बराबर नहीं हो सकता। स्कूल हो, गुरुकुल हो, हर जगह उसे उसके जन्म के कारण ठुकराया। कर्ण का सपना था सबसे महान धनुर्धर बनना। वो पहुंचा द्रोणाचार्य के पास, लेकिन उन्होंने उसे सिखाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो राजवंश से नहीं था। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। वो गया परशुराम के पास और खुद को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ली। लेकिन किस्मत ने यहां भी साथ नहीं दिया। जब सच्चाई सामने आई तो उसे श्राप मिला। जब पूरी दुनिया ने कर्ण को ठुकराया, तब एक इंसान ने उसका हाथ थामा, दुर्योधन। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। पहली बार किसी ने कर्ण को उसकी काबिलियत से पहचाना और कर्ण ने भी उस दोस्ती को जिंदगी भर निभाया। यहां से हमें सीख मिलती है, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके सबसे बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कुंती कर्ण के पास आई। उन्होंने सच बताया, तुम मेरे बेटे हो। सोचिए, जिस मां ने उसे जन्म के समय छोड़ दिया, वो अब उसे वापस चाहती थी। लेकिन कर्ण ने क्या किया? उसने कहा, मैं आपके बेटे होने का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने दोस्त दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दोनों महान योद्धा हैं। पूरा युद्ध मैदान थम गया। लेकिन तभी कर्ण के जीवन के सारे श्राप एक एक करके सामने आने लगे। उसका रथ कीचड़ में फंस गया। वो अपने दिव्य अस्त्रों के मंत्र भूल गया, परशुराम के श्राप की वजह से। कर्ण ने अर्जुन से कहा, थोड़ा रुक जाओ, मैं रथ निकाल लूं, फिर युद्ध करेंगे। तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये वही कर्ण है जिसे अभिमन्यु को निहत्थे मारने में साथ दिया था। आज धर्म के लिए इसे रोकना जरूरी है। अर्जुन ने अपने धनुष से तीर छोड़ा और वही तीर कर्ण के जीवन का अंत बन गया। कहते हैं, मरते समय भी जब एक ब्राह्मण ने उससे दान मांगा तो कर्ण ने अपने दांत पग तोड़कर दे दिए। आखिरी सांस में भी उसने देना नहीं छोड़ा। कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है, जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती, लेकिन तुम्हारा कर्म फेयर होना चाहिए। लोग तुम्हें तुम्हारे जन्म से जज करेंगे, लेकिन तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्म है। और सबसे बड़ी बात, अच्छा इंसान बनने के लिए हालात नहीं, हिम्मत चाहिए।